चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है? फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स फाइंड आउट द सैलरी चार्जेबल टू इनकम टैक्स फॉर असेसमेंट ईयर 26-27 assuming you exercise the option of shifting out of the default tax regime. Mr. X is a regular employee of Rama and Company. तो यहाँ पर हम कर लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर असेसमेंट ईयर 26-27। यहाँ पे हम लिख लेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट फर्स्ट आ गया है हमारा, क्या है देखेंगे अपन। ही वॉज अपॉइंटेड ऑन 1/1/2025 ऑन ए स्केल ऑफ 20,000 1,000 30,000। तो फर्स्ट हम इसका मतलब समझ लेंगे। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे नीचे, बेसिक सैलरी जो है यहाँ पर हम नोट्स बल के ले लेंगे। फर्स्ट बेसिक सैलरी जनरली इनका देखिए 1/1/2025, और हमें इनका सैलरी ब्रेकअप कैसे है देखिए 20,000 1000 और 30,000। तो इनका एवरी ईयर ऑन दिस डेट सैलरी विल बी इंक्रीज्ड बाय 1,000 रुपीज। पहले 20,000 प्लस उसके बाद 1,000 ऐड हो जाएगा तो 21,000 आ जाएगा 1 जनवरी 2026 से। फिर 1 जनवरी 2027 से 21,000 प्लस 1,000, तो इनका हो जाएगा 22,000। ऐसा करके इनका सैलरी मैक्सिमम जाएगा, बेसिक सैलरी 30,000 तक जाएगा। हमें चाहिए ये सिर्फ ये दो पीरियड का। कौन सा एक हमारा हो गया 20,000 का और एक हो जाएगा 21,000 का। तो यहाँ पर देखिए इनको 1/1/2025 के दिन अपॉइंट किया गया है। तो हमारे को चाहिए 1/4/2025 से 31 मार्च 2026। तो 1/4/2025 से 31 दिसंबर 2025, ये हमारा हो गया 9 मंथ्स इंटू 20,000, ये हो गया हमारा 1,80,000 हो जाएगा। प्लस हमारा 1 जनवरी 2026 से 31 मार्च 2026 जो है हमारा 3 मंथ्स इंटू 21,000 हो जाएगा, विच इज कमिंग टू 63,000। तो हमारा टोटल सैलरी हो जाएगा 2,43,000 एज द बेसिक। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे, तो कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिख लेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट अमाउंट हम यहाँ पर एक नोट बोल के लिख लेंगे कॉलम। यहाँ पर देखिए बेसिक सैलरी जो है, बेसिक सैलरी का मैं पॉइंट नंबर 1 डाल देता हूँ, और हमारा सैलरी आ गया 2,43,000। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, ही इज पेड 10% ऑफ डीए। तो डीए कितना है देखिए 10% ऑफ दिस वाला, तो हमारा हो गया 24,300, ये हमारा ये डीए हो गया। नेक्स्ट बोनस इक्विवेलेंट टू 1 मंथ पे ऑन सैलरी ऑफ मार्च एवरी ईयर। मतलब बोनस जो है ये दिया गया है कब, मार्च के महीने की सैलरी के हिसाब से दिया गया है। तो अब मार्च 26 का सैलरी जो है हमारा 21,000 है। ये एक हिडन पॉइंट है, ये देखना पड़ेगा। नेक्स्ट, ही कॉन्ट्रीब्यूट 15% ऑफ हिज पे एंड डीए टूवर्ड्स हिज आरपीएफ। तो उनके तरफ से जो है 15% कॉन्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, दैट इज ओके, वो आप डिडक्शंस में क्लेम कर लेंगे, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट, एंड ऑल्सो द कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट द सेम अमाउंट। अब यहाँ पर पॉइंट आ गया, आरपीएफ में 15% कंपनी अगर कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है तो आपका 12% तक ही एग्जाम्प्ट है, मतलब 3% जो है वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं सेकेंड पॉइंट, आरपीएफ कैलकुलेशन। तो जनरली देखिए ये आरपीएफ कैलकुलेशन का कैसा रहता है, 12% ऑफ सैलरी आपको टैक्सेबल, टैक्स फ्री है। इसके बियॉन्ड में जितना भी 12% के जितना भी है वो टैक्सेबल हो जाएगा आपको। अब यहाँ पर सैलरी का कैसा आएगा, सैलरी में आपको आएगा बेसिक प्लस डीए। अब बेसिक प्लस डीए कितना हो गया देखिए अपना 2,43,000 प्लस 24,300 हो गया। तो ये हमारा हो जाएगा, एक सेकंड कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमारा ये हो जाएगा
2,67,300। इसका जो है हमारे को 12% ही अलाउड है। तो अब इसका 12% का कितना 12% कितना आ रहा है देखिए, 2,67,300 इंटू 12%, 32,076। लेकिन हमारे को एम्प्लॉयर ने कितना दिया है, एम्प्लॉयर ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, 15%। अगर मैं 2,67,300 इंटू 15% करूंगा तो 40,095 आ रहा है, माइनस 32076 मेरे को अलाउड है, तो माइनस 32076, तो 8019 जो आ गया ये मेरा टैक्सेबल हो जाएगा, टैक्सेबल आरपीएफ। तो मैं यहाँ पर करूँगा 8019। नेक्स्ट आइए देखते हैं फर्दर हमारे को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। हाँ, he is provided for free housing facility which has been taken on rent by the company at 10,000 per month. He is also provided with the following facility. अब हम फर्स्ट ये पॉइंट देख लेंगे, थर्ड वाला क्या बोल रहा है कि रेंट रेंट फ्री रेंट पे लिया गया है एम्प्लॉयर का। तो यहाँ पर जब एम्प्लॉयर अगर लीज पर ले रहा है तो यहाँ पर दो कंडीशंस रहेंगे, लोवेस्ट ऑफ टू 10% ऑफ सैलरी और एक्चुअल एक्सपेंडिचर, विच एवर इज लोअर, इतने का बेनिफिट दिया जाएगा। अब इनका देखिए 10% ऑफ सैलरी, यहाँ पर रेंट फ्री अकोमोडेशन, अगर ये कैलकुलेशन के लिए आपको बेसिक प्लस डीए प्लस बोनस प्लस ऑल द अलाउंसेस, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए सैलरी कैसा कैलकुलेट होगा। सैलरी में देखिए हमारे पास क्या क्या है, 2,43,000 एक है हमारे पास, ये जो हमारा बेसिक है, प्लस डी हमारा 24,300 है, प्लस फर्दर क्वेश्चन में और कुछ दिया गया क्या, हम वो भी चेक कर लेंगे। फैसिलिटी ऑफ लैपटॉप कॉस्टिंग 50,000, ये देखिए 50,000 जो है हमारा टैक्स फ्री है। नेक्स्ट, कंपनी रियम्बर्स द मेडिकल ट्रीटमेंट बिल ऑफ द ब्रदर 25,000 हु इज डिपेंडेंट ऑन हिम, ठीक है। नेक्स्ट, द मंथली सैलरी ऑफ 1000 ऑफ ए हाउस कीपर इज रियम्बर्स्ड बाय द कंपनी। Next, a gift voucher of 10,000 on the occasion of the marriage anniversary. Conveyance allowance of 1,000 per month is given by the employer towards actual reimbursement of the conveyance, especially for the office duty. He is also provided personal accident policy of 5,000 paid by the company. He is getting telephone allowances of 500 per month. तो इतने पॉइंट्स के अंदर हमारे को कौन से ऐड करना पड़ेगा फॉर द कैलकुलेटिंग ऑफ सैलरी फॉर द पर्पस ऑफ रेंट अकोमोडेशन। तो जनरली हमारा यहाँ पे क्या है देखिए, ये आ गया हमारा बेसिक, ये आ गया हमारा डीए, और हमारा बोनस जो है मार्च के हिसाब से 21,000 का है, तो ये हमारा आ गया बोनस। और हमारा अलाउंसेस में और एक ये है कि टेलीफोन अलाउंसेस करके दिया गया है। तो टेलीफोन अलाउंसेस कितना है देखिए, 500 पर मंथ, मतलब 6,000 ये आ जाएगा। तो हमारा टोटल हम करके चेक कर लेते हैं कि हमारा कितना आ रहा है, 2,43,000 प्लस 24,300 प्लस 21,000 प्लस 6,000, तो ये आ रहा है हमारा 2,94,300 इंटू 10% इसका लेना पड़ेगा, तो आ जाएगा 29,430 ये, और 10% ये अपना एक्चुअल एक्सपेंसेस। एक सेकंड रह जाइए, और एक्चुअल है हमारा 10,000 पर मंथ हमने पे किया है, इंटू 12 हो जाएगा 1,20,000। तो विच एवर इज लोअर लेना है, तो हमारा 29,430 जो हो गया ये हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो अभी हमारे को यहाँ पर क्या करना है देखिए, यहाँ पर आ जाएंगे हम, यहाँ पर आके हम लिखेंगे अकोमोडेशन, अकोमोडेशन, यहाँ पे हम लिख लेंगे नोट नंबर, ये इसको बोनस का, ये आरपीएफ का 2 हो गया, इसका 3 लिख लेंगे हम, 29,430 विल बी आवर अकोमोडेशन। अब अकोमोडेशन के बाद और क्या है देखेंगे। नेक्स्ट, लैपटॉप फैसिलिटी इज प्योरली एग्जाम टैक्स फ्री। Company reimburse the medical treatment bill of his brother of 25,000 which is dependent on him। अब यहाँ पर जो है ब्रदर के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए दिया गया, ब्रदर ट्रीटमेंट वो दिया गया, दैट इज टैक्सेबल 25,000। अब देखिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोल के स्पेसिफिकली डिफाइन नहीं किया गया, तो हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि दिस इज अ प्राइवेट क्लिनिक को पेमेंट किया गया, तो ये
टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, द मंथली सैलरी ऑफ 1000 ऑफ ए हाउसकीपर इज रियम्बर्स्ड बाय द कंपनी। ए गिफ्ट वाउचर ऑफ 10,000 ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज एनिवर्सरी। हम हाउसकीपर का देख लेते हैं पहले। तो हाउसकीपर का देख लेते हैं। हाउसकीपर का जो है 1000 पर मंथ दिया गया, 10,000 इंटू 12 आ जाएगा, ये 12,000 हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। फर्दर हमारे को क्वेश्चन में क्या पूछा गया है हम देखेंगे, आइए। नेक्स्ट, ए गिफ्ट वाउचर ऑफ 10,000 ओकेजन ऑफ द मैरिज एनिवर्सरी। गिफ्ट वाउचर जो है, गिफ्ट वाउचर जो है 10,000 का दिया गया है, ये फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर दो कंडीशन है गिफ्ट वाउचर में भी, मतलब दो अल्टरनेटिव है। अगर 5,000 तक अगर आपको दिया जा रहा है तो डेट इज प्योरली टैक्स फ्री। अगर 5,000 के ऊपर दिया जा रहा है तो यहाँ पर दो दो अल्टरनेटिव है। अप टू 5,000 इट इज एग्जाम। तो अपना आंसर 5,000 से डिफर करेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर देखिए 10,000 का वैल्यू है। तो 5,000 के ऊपर अपना जितना भी डिफरेंस है वो 5,000 का आ जाएगा। नेक्स्ट, जितना भी 10,000 है वो पूरा हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। तो देर आर टू अल्टरनेटिव्स। तो आप नीचे एक नोट डाल के वो पॉइंट भी लिख ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर एक नोट लिख लेते हैं। नेक्स्ट, गिफ्ट वाउचर हो गया। कन्वेंस अलाउंस ऑफ 1000 पर मंथ विच इज गिवन बाय द कंपनी टुवर्ड्स एक्चुअल रियम्बर्समेंट ऑफ द कन्वेंस स्पेंट ऑन ऑफिशियल ड्यूटी। ऑफिशियल ड्यूटी के लिए है तो दैट इज नॉट टैक्सेबल। ही इज प्रोवाइडेड पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी फॉर विच प्रीमियम ऑफ 5,000 इज पेड बाय द कंपनी। अब देखिए कंपनी जो है अगर एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहा है मेडिकल इंश्योरेंस, दैट इज प्योरली exempt। ही इज गेटिंग टेलीफोन अलाउंसेस ऑफ 500 पर मंथ। अब यहाँ पर देखिए टेलीफोन अलाउंसेस, टेलीफोन अलाउंस जो है वो कितना है, 500 इंटू 12, मतलब इसका आ गया है 6,000। तो अभी हम इसको टोटल कर लेंगे, टोटल करके कितना आ रहा है देख लेंगे हम। यहाँ पर देखिए हमारा 2,43,000, नेक्स्ट 24,300 प्लस 21,000 प्लस 8,019 प्लस 6,000 प्लस 29,430 प्लस 25,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000, ये आ गया हमारा 3,78,749। ये आ गया हमारा ग्रॉस सैलरी। एक बार मुझे वापस से टोटल चेक कर लेने दीजिए। 2,43,000 प्लस 24,300 प्लस 21,000 प्लस 8,019 प्लस 29,430 प्लस 25,000 प्लस 12,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000, 3,78,749। अब माइनस हमारे को यहाँ पर डिडक्शंस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है कि ग्रॉस सैलरी। तो यहाँ पर देखिए प्रोफेशनल टैक्स का ऐसा कुछ हमारे को बताया नहीं गया, तो हम प्रोफेशनल टैक्स को भी ले नहीं रहे। लेकिन हमारा जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन वो हमारा आ जाएगा 50,000। अगर ये मैं 50,000 माइनस कर दूंगा तो 3,28,749 विल बी माई इनकम फ्रॉम सैलरी। अब यहाँ पर देखिए हमारे को नोट लिखना है। तो थर्ड वाला नोट तक तो हमारा कंप्लीट हो गया था। फोर्थ वाला नोट लिख लेंगे हम। फोर्थ वाला नोट क्या है, देखिए गिफ्ट वोचर है। गिफ्ट रिसीव्ड ग्रेटर देन 5,000 इज टैक्सेबल। यहाँ पर टू ऑल्टरनेटिव्स है। टू ऑल्टरनेटिव्स है। फर्स्ट ऑल्टरनेटिव जो है 5,000 के एक्सेस में, 5,000 के एक्सेस में फुल्ली टैक्सेबल, मतलब जितना भी, मेरा बोलने का ये है यहाँ पर 5,000 से ज्यादा अगर आपको मिल रहा है तो जितना भी मिल रहा है फुल अमाउंट फुली टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट ये है एक्सेस ऑफ 5,000। तो यहाँ पर हमारे को 10,000 मिला था, माइनस 5,000 अगर हम इसका ले लेंगे तो 5,000। तो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किया है ये ऑप्शन लेके सॉल्व किया है, ऑप्शन 1 लेकर सॉल्व किया है। अगर हम ऑप्शन 2 लेके सॉल्व करेंगे तो ये जो 5,000 है, तो यहाँ पर ये जो हमारा है, यहाँ पर देखिए अवर आंसर विल डिफर बाय 5,000 if gift voucher option 2 has been selected।
तो 3,28,000 की जगह पे हो जाएगा 3,23,749। तो दिस इज द क्वेश्चन विच वी हैव completed। थैंक यू सो मच।